So today we'll discuss about the functions of democratic parties. Yes, dear. Are you able to see the slides? Slide दिख रही है Yes, आपको? sir. Okay. Yes, sir. So in this today we'll discuss about sir. the functions of the political party. Political party के क्या क्या functions? What are the duties? What are the work of? तो सबसे फर्स्ट होता है कि what for made political party for election. जब इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा. तो फर्स्ट functions for a political parties is that to contest the elections. Okay, so party contests the election by putting the candidate. Directly, party never fight contest the election. They represent their representative. वो अपने representative को represent करते हैं through the symbols of party. पार्टी का एक सिंबल्स होता है यूनिक, जैसे कि बीजेपी का कांग्रेस का तो दिस आर द यूनिक सिंबल्स जिसको वो रिप्रेजेंट करता है कैंडिडेट. तो पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को पुटिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन. Second, in some countries, candidates are selected by the members and supported of party, like USA. अब USA में क्या है? Those peoples who may be the interference the government decision, those who have the power, those who are the prosperous, जो बहुत rich persons ऐसे लोग हैं, तो many times in such countries representatives are selected by the such peoples. ये लोग उनमें representative को select करते हैं. अब हमारे यहाँ हम सेलेक्ट तो नहीं करते, पर सम टाइम वी क्रिएट द प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी की इसको नहीं, इसको टिकट मिलना चाहिए. तो हाउ टू वी क्रिएट द प्रेशर? बेटा हम प्रेशर को कैसे क्रिएट करते हैं? हम रैली निकालते हैं किसी कैंडिडेट के टिकट के लिए, पूरी सोसाइटी सपोर्ट करती है, यानी इसी कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, नहीं तो ये मे बी इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएगा या कुछ भी. तो वी क्रिएट द प्रेशर. हम तो प्रेशर क्रिएट करते हैं ओनली इंडिया में, बट इन अदर कंट्रीज वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को कौन सेलेक्ट करता है? दोज पीपल्स रिच और मे बी सपोर्टर्स ऑफ ए पार्टी. हमारे यहाँ तो कौन सेलेक्ट करेगा? जो एक्टिव मेंबर्स है, एक्टिव मेंबर्स या जो लीडर्स है ना पार्टी के, जैसे अमित शाह है, मे बी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मिस्टर अशोक गहलोत, सचिन पायलट. तो दे विल बी सेलेक्ट द कैंडिडेट. वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे कि इस एरिया से इस कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, इससे इसको मिलेगा, तो दे सेलेक्ट द सच कैंडिडेट. बहुत सी बार दे मे बी इग्नोर द पब्लिक विश, पब्लिक की इच्छाओं को, डिजायर को, उनको कभी कभी पैरासूट कैंडिडेट आ जाते हैं. पैरासूट मतलब जिसने चित्तौड़ से या मे बी बेगू या मे बी निमाड़ा, मे बी भीलवाड़ा, तो इनसे कभी उसने कोई लेना देना ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं, पर उसको आके टिकट दे देती है पॉलिटिकल पार्टी. दिस हैपेंस और नॉट, ऐसा भी होता है बहुत सी बार. तो सच कैंडिडेट इज नोन एज द पैरासूट कैंडिडेट. उसको हम पैरासूट कैंडिडेट बोल देते हैं, जो पैरासूट के थ्रू कैसे उतार दिए गए हो. तो ऐसा भी पॉलिटिकल पार्टीज में कई बार होता है कि जिस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, जो डिजर्व करता है उसको नहीं मिलता, जो मेहनत करता है उसको नहीं मिलता, ऐसे कैंडिडेट. तो सम टाइम द मनी आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, मसल पावर आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल फॉर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन. उन लोगों को टिकट मिल जाता है जिनके पास पैसा होता है. तो दिस आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल. इसलिए बहुत से इंसान बोलते हैं कि डेमोक्रेसी डेड 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 लाइक दिस. So in other countries, candidates are chosen by the top party of leaders. You know very well, we have discussed yesterday. Fourth point, party have different policies and programs voters choose from them. अब जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी की डिफरेंट पॉलिसी होती है, जैसे हिंदुत्व, सेकुलरिज्म, फॉर प्रमोट द ST/SC और बैकवर्ड. तो उन पॉलिसीज में से वोटर्स क्या करेंगे? कुछ पॉलिसीज को चूज करते हैं जिनकी इच्छा होती है, दे मे बी फॉलो द सच पॉलिटिकल पार्टी और दे गिव द वोट टू देम. उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी में भी सपोर्ट टू मी, तो आई रेडी टू गिव द वोट टू द सच पॉलिटिकल पार्टी. फिफ्थ पॉइंट, द पार्टी डेट लॉस द इलेक्शन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन अपोजिशन एंड वॉइस डिफरेंट व्यूज. यस, अब हमारी कंट्री में क्या होता है बेटा कि दोज पॉलिटिकल पार्टी का ये भी फंक्शंस होता है, दोज हु आर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी. फर्स्ट होगी तो क्या हो जाएगी? मेजोरिटी हो जाएगी, और मेजोरिटी नहीं होगी तो कोलिशन हो जाएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? मेजोरिटी कोलिशन ये सब आपने पहले से डिस्कस किया हुआ है. दिस वाई मैं वर्ड ही यूज कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन. ओके, तो इन सच व्हाट हैपेंस,
कि इन सच कंडीशन में भी गवर्नमेंट जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपोजिशन रोल प्ले करती है, यानी क्रिटिसिज्म का, और करते लाइफ में क्रिटिसिज्म होना जरूरी होता है। तो वो सुपरविजन का वर्क करते हैं ऑन पॉलिटिकल पार्टीज कि गवर्नमेंट में भी टेक द रॉन्ग डिसीजन और नॉट, और रॉन्ग पॉलिसीज और नॉट। तो हमारे यहाँ अपोजिशन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बट डिपेंड करता है कि आप अपोजिशन का रोल कैसे प्ले करते हो, कि कहीं आप ऐसे प्रूफ तो नहीं मांगते जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हमें तो प्रूफ ला के दो, वीडियो बना के दो। तो दिस इज नॉट अ वे टू क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टी। ये एक रूलिंग पार्टी को इस टाइप के एक अपोजिशन भी एक मतलब एक डिफरेंट वे से अपोजिशन को भी रोल प्ले करना चाहिए। यानी मेरा करना है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, डजंट मैटर एक्स वाई जेड, मेरे लिए सब पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है, कोई इंपॉर्टेंट बेटा पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, बट व्हेन इश्यूज कम टू रिलेटेड नेशन ऑल शुड बी वन, सबको एक होना चाहिए। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि मैं वोटिंग बैंक के लिए इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इनको करूंगा, मैं इस टाइप के एविडेंस मांगूंगा। ऐसे लोगों को तो मैं खुद कहता हूँ कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। तो जब व्हेन इश्यूज कम रिलेटेड टू नेशन, यार जब देश का नेशन का नाम आता है तो हिटलर जैसे को याद करो आप, कैसा भी था लेकिन नेशन के लिए अच्छा था, उसके जर्मन के लिए। तो यू नो व्हेन इश्यूज कम रिलेटेड टू नेशन, तो वी शुड बी यूनिटी, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यूनियन यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए सब। बट हम आपने देखा होगा कि हम डिवाइड हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से किसी भी इश्यूज को लेके। तो अपोजिशन पार्टी, वही अपोजिशन पार्टी सबसे अच्छा रोल प्ले करती है। बेटा अपोजिशन क्या गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है क्या नहीं ले रही है, उसको मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्रिटिसिज्म लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? अपोजिशन। तो इट इज द अनदर वन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन। नेक्स्ट, दे शेप द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक क्या सोचते हैं उन ओपिनियन को एक शेप किया जाता है। एंड पार्टीज विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ग्रुप लॉन्च मूवमेंट फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। जैसे मेनी टाइम दिस हैपन कि व्हाट पीपल्स नीड्स और व्हाट आर देयर डिजायर्स, तो मेनी टाइम प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप आपको याद आ रहा होगा, व्हाट आर द प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे सपोर्ट टू द पॉलिटिकल पार्टी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कंसर्न रखते हैं, बट दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट कम्युनिटीज। अब जैसे कि ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इट इज द पार्ट ऑफ बीजेपी। लेकिन जब कॉलेज इलेक्शन होंगे तो पार्टी के वहां कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं होते, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया कि वहां पे अपने अपने कैंडिडेट, एक को ABVP बता दिया, एक को NSUI कांग्रेस सपोर्टेड। तो दिस आर द टू कैंडिडेट, एक NSUI रिप्रेजेंट करेगी, एक ABVP रिप्रेजेंट करेगी, और जो जीतेगा तो वहीं से फीलिंग्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल फीलिंग्स बच्चों कॉलेज लाइफ से। तो दिस आर द वे, इनको हम प्रेशर ग्रुप कर सकते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे। अब जैसे कि दे वांट टू चेंजेस एनीथिंग इन लॉज और मे बी, तो दे कैंपेन निकालते हैं, रैलीज निकालते हैं, क्रिएट द प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल। तो फिर क्या लगता है, देखो गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन चेंज किया तो सबको लगता है यार ABVP की वजह से डिसीजन चेंज हुआ, बट नहीं हुआ। अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ABVP सपोर्टेड पार्टी फॉर द BJP। तो वो अट्रैक्ट करने के लिए अभी कभी गवर्नमेंट ऐसा करते हैं, गवर्नमेंट कभी जानबूझ के प्रॉब्लम को क्रिएट करती है और लेटर ऑन गवर्नमेंट को उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। जब मैं प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करूंगा तो वाई सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, जब मैं सॉल्यूशन नहीं लाऊंगा तो मुझे क्यों लाइक करोगे? दिस इज द वे ऑफ डिप्लोमेसी पॉलिटिकल। ये पॉलिटिक्स का वे होता है कि जब आप प्रॉब्लम होगी नहीं कंट्री में, सब लोग अच्छे रहेंगे, तो क्यों किसको याद करेगा? तो चलो ठीक है, तो दिस इज द वे। तो लास्ट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट। यस, अब देखो पॉलिटिकल पार्टी, अब चलो हम आज पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव नहीं करेंगे, पॉजिटिव। तो मेनी टाइम यू नो कि एवरी पर्सन इजिली एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम्स। जैसे कि मेनी टाइम व्हाट हैपेंस, अगर आप कोई काम के लिए जा रहे हो, पता चला गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे कुछ भी मनी और मे बी रिक्वायर्ड कर रहा है, पैसा मांग रहा है या करप्टेड है, तो डायरेक्टली यू कैन अप्रोच टू योर वार्ड मेंबर्स, पार्षद, उनके पास आप जा सकते हो। तो पार्षद के साथ आप जाओगे तो पार्षद अलग वे से ट्रीट करेंगे पार्षद को, वो
आपके उनके साथ पैसा नहीं मांगे। तो बहुत सी बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो लीडर्स होते हैं, उनके थ्रू वी कैन कनेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, हम गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सैनिटेशन के लिए कितनी चीजें आज भी आपके गली मोहल्लास के अंदर जो सैनिटेशन डस्ट और इनको लेने के लिए जो डस्टबिन इनको लिए गाड़ी आती है। तो दिस आर द वे वी आर यूटिलाइजिंग द गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम। और थ्रू द फंक्शन से पॉलिटिकल पार्टी का कि द just a minute dear, there is the problem in network connection. Yes dear, are you hearing my voice? Are you hearing my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these are the main functions of the political party. Political parties के ये main functions होते हैं. Today we have discussed. आप learn कीजिए 7 functions और during exam you will write the 5 only. Okay, if you know all the 7 तो write, but without you must be explain it. Okay, आप explain करोगे तभी 5 में से 5 marks मिलेंगे आपको. Either than no. These are necessities. क्यों हमें ये चाहिए political parties? देखो, yes. Yes, necessity of political parties. Sorry, 1 minute. कि why we need the political party? तो just imagine situation without the political party. अगर political party किसी nations के अंदर नहीं है तो what happens? Every candidate will be stand for elections without any party symbols. खड़ा हो जाएगा, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उसकी सोच उसके साथ रहेगी। तो ये सोचो कि सपोज एनीवन बिलोंग फ्रॉम द कर्नाटक, एनीवन फ्रॉम द राजस्थान, एनीवन फ्रॉम द मध्य प्रदेश, तो सब अपने अपने स्टेट की सोचेंगे अगर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या नो वन थिंक अबाउट द कंट्री, कोई कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा। डेट्स व्हाई द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाएंगे अगर इमेज द सिचुएशन विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज ऑल कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। सब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट्स हो जाएंगे विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो व्हाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज? प्लीज, तो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। नो यूनिफॉर्म डिसीजंस विल बी कम। कोई भी ऐसे डिसीजंस जिसमें यूनिफॉर्मिलिटीज होगी। प्लीज ये बैकग्राउंड साउंड म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक। तो प्लीज तो व्हेन no uniform decision will come. Uniform decision means that those decision may be implemented in the entire regions. तो यूनिफॉर्मिलिटीज नहीं होगी डिसीजन में। एक इंसान अलग डिसीजन लेगा, जैसे सपोज एनीवन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अदर स्टेट, एनीवन फ्रॉम जम्मू कश्मीर, एनीवन फ्रॉम द दिल्ली, तो ऑल विल टेक द डिफरेंट डिसीजन। सबके अलग अलग है, कोई अलग कल्चर से है, कोई अलग रीजन से है, कोई अलग डाइवर्सिटी से है, तो हर किसी के डिसीजन विल बी डिफरेंट। हर किसी के सोच डिफरेंट होगी। वो अपने स्टेट के बारे में सोचेगा, कोई अपने कल्चर के बारे में सोचेगा, कोई अपने रीजन के बारे में सोचेगा, और अनदर वन थिंक अबाउट देयर रिलीजन। तो सबके अलग हो गए यूनिफॉर्म। बट इन सब डाइवर्सिटी को पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी बनाती है। तो नो यूनिफॉर्म डिसीजंस, कोई यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं होंगे अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। नो मेजर डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे कंट्री टू रिलेटेड। क्यों? क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है, तो नो वन थिंक अबाउट द कंट्रीज। नो अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली। यस, वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट है।
बेटा सपोज आई एम रिप्रेजेंटेड बाय एनी वन कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे हम चित्तौड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी को रिप्रेजेंट किया है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो यू मे बी टेक केयर अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूंसी, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आंसरेबल हो, तो बाकी अकाउंटेबिलिटी वुड बी लिमिटेड रह जाएगी आपकी कहां तक, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक। अब लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो मैं कर्नाटक में भी कांग्रेस लानी, तो आप कितना सोचते हो उस स्टेट के बारे में, कितनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हो, कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करते हो, वो कब सोचते हो, जब एक जगह से दूसरी जगह आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अगर इफ विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, तो वी विल थिंक अबाउट ओनली द कॉन्स्टिट्यूंसी, हम कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं जाएंगे तो नो वन वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर द कंट्री, कोई कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा। तो डेट्स वाई द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड। तो हमारे यहाँ 750 पॉलिटिकल पार्टी आर रजिस्टर्ड, लेकिन सब इलेक्शन में नहीं है, ओनली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस। तो व्हाई द पॉलिटिकल पार्टी आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, लार्ज सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से पीपल्स बिलोंग करते हैं, तो दे नीड रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी। वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी बात को, थ्रू द पॉलिटिकल पार्टी। तो डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर्स, ओपिनियंस ऑफ द सोसाइटी कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू द single agency, or what is the name of single agency is the political party. So responsible government could be formed through the political party. So why the necessity of political party required? To form the responsible government, to think about the countries, to take the major decision, or to take the uniform decision. So this is the answer to related why the necessity of political parties are required. So dear student, today we have discussed the 2 point functions of political parties and necessities of the political party. Now are you hearing my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay beta, तो tomorrow we'll discuss about, चलो अभी we have time, चलो हम कर लेते हैं अभी। तो how many parties should we have? तो मैंने बता दिया 750 पार्टी we have। अब यहाँ से आ गया कि कितनी पार्टीज होनी चाहिए और क्यों। तो there are डिफरेंट, हमारे यहाँ वन पार्टी सिस्टम है, नॉट इन कंट्री, इन वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिकल डिस्कस कर रहे हैं हम। वन पार्टी सिस्टम होता है, टू पार्टी सिस्टम होता है, मोर देन टू पार्टी सिस्टम होता है। तो सिटीजन फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, बट नॉट ऑल द सीरियस। चलिए मैं भी आपका जस्ट यस बेटा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि इन वन पार्टी सिस्टम वेयर ओनली इन सच नेशन ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी होती है, नॉट नो वन अदर पार्टी। बट क्या हम ऐसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कर सकते हैं? वी कैन से द डेमोक्रेटिक नेशन, नो। क्यों? क्योंकि इन क्लास 9th वी वर स्टडी कि फॉर डेमोक्रेसी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी आर रिक्वायर्ड। अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इन सच नेशन, तो पीपल हैव नो सच चॉइस ड्यूरिंग द इलेक्शंस, लोगों के पास चॉइस नहीं होगी ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो चॉइस शुड बी अवेलेबल, मोर देन वन पार्टी होनी चाहिए। तो चाइना इज द एग्जांपल, लाइक ए कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा भी एग्जांपल है उसके पास, यू नो। तो वहाँ पे वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और पहले कैंडिडेट को पार्टी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, लेटर ऑन दे कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन। तो चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर वन पार्टी सिस्टम। इन सच कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज रूल्ड एंड नो अदर पार्टीज, और लाइक ए कम्युनिस्ट पार्टी इज द एग्जांपल इनसाइड द चाइना वन पार्टी सिस्टम। सेकेंड वन इज द टू पार्टी सिस्टम। ये कंट्री है यूके और अमेरिका। यूके एंड अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे टू पॉलिटिकल पार्टीज है। ऐसे देखे जाए तो हमारे इंडिया में भी टू पार्टी सिस्टम है। देखा जाए तो मोस्टली गवर्नमेंट कौन फॉर्म करती है? या तो बीजेपी या कांग्रेस, और बाकी रेस्ट ऑफ क्या है? सपोर्टिव पार्टीज है इनकी।
तो जिनकी सपोर्टिव पार्टी को जब दूसरी पार्टी इनको सपोर्ट करती है, तो बीजेपी इज नोन बाय विच नेम एट अ सेंट्रल लेवल? एनडीए। वेरी गुड। एनडीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और कांग्रेस इज नोन बाय द यूपीए, मीन्स द यूनियन प्रोविंस अलायंस। तो these are the name of different political party. तो in America and Britain there are two political party which rule. बाकी ऐसा नहीं कि वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टी है, अदर सपोर्टिव पार्टी जरूर है, बट वो अपने एक रीजन तक लिमिटेड है. These are limited till their regions only. Okay, तो these are the supportive parties in the America. और मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, देर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, 750 ज्यादा है, बट मोस्टली कितनी ले लीजिए आप, कम्युनिस्ट, बीएसपी, एसपी, आप पार्टी, बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल, कितने पॉलिटिकल पार्टी इनसाइड द इंडिया. मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में, मल्टी पार्टी सिस्टम. तो इन इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, मोर देन वन पार्टी. तो इसका सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या, बेस्ट वन बेनिफिट क्या है? That is, if any one political party unable to form the government, तो coalition types of government also form inside the our country. Coalition government भी form होती है. When a government formed by the more than one political parties, तो coalition government होती है. डिमेरिट क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, यानी कभी गवर्नमेंट बनी कभी गिर जाती है, जैसा कि राजस्थान में भी हुआ. इनसाइड राजस्थान ये सिंदर ड्रामा, 1 मंथ तक सब एमएलए को गायब कर दिया गया. तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी होती है, अस्थिरता. तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल मीन्स द वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. और लेटर ऑन I hope your time is the 1:05. So okay, rest of topic we'll discuss tomorrow.